DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि मुस्तनिद शवाहिद मौजूद हैं कि गैर कानूनी अफगान बशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस हैं। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। अमरीकी इन्हला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि पाक भारत कशीदगी और मारका हट के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान का चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कायम हैं। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम नहाद मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में भी शामिल थे। जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान ने 40 साल तक लाखों अफगान महाजरीन की मेजबानी की। अफगान महाजरीन की बाइज्जत वापसी के लिए बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इक़दामात किए गए हैं। There is no foreign forces over there, and there is an interim Afghan government. There is no civil war also going on. If you talk with the interim Afghan government, they claim that there is a lot of peace over there, and they claim that everything is hunky-dory. They claim their economy is very good and everything is great. So then this reason of these Afghans staying in Pakistan doesn't exist anymore. DGISPR ने कहा कि भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की बढ़ती इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा हैं। भारत अपने अंदरूनी मसाइल को बैरूनी मसाइल को अंदरूनी मसला बनाकर पेश करता है। भारतीय रियासती इदारे बशमूल आर्मी शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेरे असर हैं। We have no doubt in our minds in Pakistan that each and every incident of terrorism that happens in Pakistan, behind that is Indian support and its abetment. So we have absolutely no doubt in it. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं है। रियासत के अलावा कोई ग्रोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा किया। We don't believe that any person or any political leader has the capacity, has the authority to declare jihad by himself. तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अमरीकी इनखला के बाद अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियार दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका भी इस असलहे के दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार कर चुका है। After withdrawal of the United States and NATO forces, more than $7.2 billion worth of US equipment has been left. It is 4,27,300 small weapons, part of which you are seeing here. 17,400 NVDs, again they are using that, and because of that the night capability of these terrorists has increased a lot, which is a real problem. There are more than 22,000 vehicles. DGISPR कहते हैं कि पाक भारत कशीदगी और मार्का हक के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के बरादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। USA played a very constructive role in the Marka Haq between Pakistan and India. And we consider that the President Trump showed path-breaking strategic leadership here. That is a very significant role that he played. Secondly is that Pakistan and USA have a long-standing relationship. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मजीद कहना था कि अमेरिका ने कलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। बलूचिस्तान में फितनौल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम नहाद मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में शामिल थे।